Good morning, students. Today, chapter 10, reaching the age of adolescence. Firstly, we will see what is adolescence. Growing up in natural process, the various stages of growth in human beings are infancy, childhood, adolescence and adulthood. इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ की, जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं, जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, तो ये सारी जो है एडोलेसेंस के अंतर्गत आती हैं। पहला आता है इन्फेंसी। ये 2 years द स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years। ये बर्थ से 2 years तक का जो समय होता है उसी को इन्फेंसी कहते हैं। जो 2 years से 11 years तक होता है इसको चाइल्डहुड कहते हैं, और 11 years से जो 18 और 19 years तक होता है इसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। इस समय जो है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो मैच्योरिटी के समय होते हैं, हमारे जो बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। और इसी स्टेज में जो है वो ह्यूमन बींग जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए भी रेडी हो जाते हैं। दे स्टार्ट जनरेटिंग द cells, reproductive cells also. The person undergoing the age of adolescence is called adolescent. जो भी पर्सन अंडर इस एज को थ्रू पास होते हैं उसी को एडोलेसेंट्स कहते हैं। इन गर्ल्स वुमेंस में जो है वो मेंस के कंपैरिजन में एडोलेसेंस स्टेज जो है वो जल्दी आती हैं। अब आता है प्यूबर्टी। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द बॉयज़ and girls become capable of reproduction that marks the ones at puberty। जो सबसे बड़ा चेंज आता है प्यूबर्टी में वो क्या है? रिप्रोडक्शन। द एज एट विच प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड सेक्स गैमेट्स begins and a boys or a girls become sexually mature to reproduce is called puberty। और जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, मैंने बताया जैसे जब रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो स्टेज जो होती है वो प्यूबर्टी कहलाती है। और ये सारे चेंजेस एडोलेसेंस स्टेज पे आते हैं। जनरली बॉयज़ अटेंड प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 years। ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो 13 से 14 years तक जो है प्यूबर्टी के एज को रिटेन करते हैं। वाइल गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एट द कंपेरेटिवली लोअर एज ऑफ 10 to 12। वहीं गर्ल्स जो है मैंने बताया था कि बॉयज़ के कंपेरिजन में जल्दी प्यूबर्टी के स्टेज को अटेंड करती हैं, और ये स्टेज जो है वो 10 to 12 1-2 साल पहले बॉयज़ के कंपेरिजन में आ जाती है। In the case of male child, testes starts producing male gametes called sperms। और जो मेल चाइल्ड्स होते हैं वो टेस्टेस में उनका सेक्स सेल्स जनरेट होने लगते हैं, जिसको मेल गैमेट्स कहते हैं, और इसको स्पर्म्स भी कहते हैं। इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड्स गैमेट्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स। फीमेल जो ओवरीज होती हैं वो ओवा एक्स को जनरेट करना चालू कर देती हैं, और इसी को सेक्स हार्मोन्स या ओस्ट्रोजन्स कहते हैं। अब आता है चेंज ऑफ प्यूबर्टी टू एडोलेसेंस। अब ये जो चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला आता है इंक्रीज़ इन हाइट। देखेंगे कि इस स्टेज में जो बच्चे की हाइट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है इन कंपैरिजन टू बर्थ के समय, और जब एडोलेसेंस स्टेज क्रॉस हो जाती है उसके कंपैरिजन में। अगर हम एज लें 8 years का चाइल्ड लें, 9 years का, 10 ऐसे सो ऑन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का एज हम लें और उनका परसेंटेज बॉयज़ और गर्ल्स का हाइट का परसेंटेज निकालें, तो 8 years में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर होगी। 9 years में गर्ल्स थोड़ी तेज़ हो जाएंगी हाइट में, उनकी हाइट तेज़ी से बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू बॉयज़। वहीं 18 years के आसपास अगर देखें तो उनकी फिर हाइट जो है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आ जाएगी परसेंटेज में। पर जो एडोलेसेंस स्टेज है, जो प्यूबर्टी स्टेज है, उसमें जो है वो वुमेंस की हाइट जो है वो बॉयज़ के कंपैरिजन में तेज चलेगी। क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट द एज ऑफ। क्लियर? जितना प्रेजेंट एज है उसको ऊपर रखेंगे हाइट में, और जितनी परसेंटेज में फुल हाइट है उसको नीचे रखेंगे, और इस तरीके से हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पेज नंबर 106 अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पर फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस। द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। जो हाइट होती है वो जीन्स पे भी डिपेंड करती है कि हमारे मदर और फादर जो हैं वो कितनी हाइट के हैं। ऑलमोस्ट मदर और फादर जितनी हाइट के होते हैं, देखा गया है कि जो चाइल्ड होता है वो भी लमसम उतनी ही हाइट का होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? If your mother or father is tall, you may also be tall।
अगर मदर और फादर टॉल होंगे तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये देखी गई है कि बच्चा भी जो होगा वो बड़ा होगा, लेकिन अगर मदर और फादर छोटे हैं तो बच्चा भी ऑलमोस्ट एवरेज रहेगा। न्यूट्रिशन, फूड रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट ऑफ ग्रोथ। जो भी हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, उससे हमारी बॉडी, बोन्स, सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं। चेंज इन बॉडी शेप, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, देखा होगा मुस्टैच निकल आती है, आर्मपिट्स, हेयर्स निकल आते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चेंजेस, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो चौड़ी होने लगती हैं, तो हमारे बहुत सारे, हमारी आवाज़ जो है वो भारी होने लगती है। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हम जो हैं एडोलेसेंस में देख सकते हैं। इस स्टेज में जो है वो सेबेकस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्वेट जनरेट करती है, जिसकी वजह से पिंपल्स और इन सारी चीज़ों को भी फेस पे कई बार देखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इस समय जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी तेज़ी से बदलाव आता है और वो एग को रिलीज़ करना चालू कर देते हैं। रिलीजिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और इस समय जो हमारी जो दिमागी क्षमता होती है सोचने की, काम करने की, जो इंटेलेक्चुअल IQ लेवल होता है और जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है वो इस स्टेज में धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेबल भी होती है और धीरे धीरे हम लोग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें भी हम थोड़ा जागरूक होते हैं और जान पाते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। क्लियर है? ड्यूरिंग द एक्साइटिंग फेज the adolescents start giving more importance to their friends and their peers group। और एडोलेसेंस स्टेज पे जितने भी जो बच्चे होते हैं वो जो अपने दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनका बहुत साथ देने का प्रयास करते हैं, उनके साथ बहुत घूमने का, बात करने का, उनका साइकोलॉजिकली वो करना चाहते हैं। ऑफन फील कंफ्यूज, और कई बार वो कंफ्यूज भी रहते हैं इमोशनली, है वो क्या सही क्या करें, क्या कई बार फील सैड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मूड्स चेंजेस क्विकली, आज अभी ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा काम करने लगे, तो ये दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड स्टार्ट फीलिंग द नीड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ कॉन्शियस और स्टार्ट फीलिंग नीड ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग की उनके पे समझ आ जाती है। सर्च फॉर यूनिक सोशल आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स, और वो अपने को हर जगह हाईलाइट करना चाहते हैं। मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट देयर चेंज इन द बॉडी एंड माइंड, और जब माइंड और बॉडी में चेंजेस आता है तो वो अपने को थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।